सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य सहारा कंपनियों के दुर्भाग्यशाली निवेशक गण, भाइयों और बहनों, दुर्भाग्यशाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से और मेरे जैसे सभी देशभक्तों के हिसाब से सहारा एक बेईमान कंपनी है और इसने पिछले 30 सालों में 35 सालों में सिवाय जनता के पैसे की लूट के अलावा कुछ भी नहीं किया। इसलिए मेरे हिसाब से सुब्रत राय सहारा उसके सारे सो कॉल्ड कार्यकर्ताओं को और हिंदुस्तान भर में फैले उसके लुटेरों की टीम को, जो उसके अपने दफ्तरों में बैठा रखे हैं, उनको जेल जाना चाहिए और आजीवन जेल में रहना चाहिए। इसी कड़ी में मैंने सहारा कंपनियों की बहुत विस्तृत शिकायत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ, सेबी के निर्णय के साथ देश भर के समस्त थानों को, समस्त पुलिस अथॉरिटीज को, समस्त जिलाधिकारियों को, समस्त सांसदों को, समस्त विधायकों, समस्त मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्री को और राज्यों के मंत्रियों को और सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को और समस्त गवर्नर्स को भेजी, हजारों की संख्या में भेजी और आज भी भेज रहा हूं और भेजता ही रहूंगा जब तक सहारा के निवेशकों के साथ पूर्ण न्याय नहीं हो जाता। वो ठीक है कि मैं एक वकील हूं, अपनी फीस भी लूंगा, लेकिन इस दुष्ट पापी सहारा से पैसा मिलने के बाद उसके लिए एक एमओयू करता हूं और उसमें कोई छुपी हुई कोई चीज नहीं है, जो चीज है एकदम खुली। लेकिन पैसा मिलने से पहले मुझे एक भी पैसा आप लोगों से नहीं चाहिए और पैसा भी आप लोगों को अगर विलंब हुआ है और इसने तमाम अपराध किए हैं तो इसके ऊपर दंड स्वरूप 2% पर मंथ के हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है और हमारी सोच है और यही हमारा लक्ष्य है। मैंने जब सब हजारों पत्र भेजे भाइयों और बहनों, तो आज सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक विज्ञापन देश के अखबारों में दिया है। मेरे सामने ये दैनिक जागरण का विज्ञापन है, पेज नंबर 5 में दिया है और इन्होंने जो जो लिखा है वो सीधा सीधा हमारी कार्रवाई से मेल खाता है। इन्होंने लिखा है कि आप सरकारी प्रतिष्ठानों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन, सेंट्रल रजिस्ट्रार को जो पत्र लिख रहे हैं, ना लिख करके हमसे मिले। बहनों भाइयों, मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि मेरा और मेरी टीम की कार्रवाई कुछ काम आई और ये मेरा ही असर है, मेरी कार्रवाई का असर है कि उनको ऐसा विज्ञापन देना पड़ा। अब ये इसके हिसाब से पैसा देंगे या नहीं देंगे इसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि अल्टीमेटली इन्हें पैसा देना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा, पूरे देश में देना पड़ेगा। मेरी कार्रवाई जारी रहेगी जब तक कि एक एक पाई का भुगतान सहारा की सारा उससे नहीं करा देता कंपनियों में और इसके सारे फर्जीवाड़े का खुलासा नहीं कर देता और पूरे सहारा ग्रुप को जो कहता है 10 लाख हैं तो 10 लाख के 10 लाख को जेल में जाना पड़ेगा। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरी लड़ाई का मिशन है और मेरे गरीब भाई बहनों को उनके साथ पूर्ण न्याय हो, उनको पूर्ण ब्याज के साथ तत्काल पेमेंट हो, ये मेरा प्रयास है
और इसके लिए मैं लगा था, लगा हूं, लगा रहूंगा। सहारा लोग भी अच्छे से सुन लें कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है, उन सबके जेल जाने के दिन आ गए हैं और उनकी सारी अवैध कमाई गैंगस्टर एक्ट में सीज कराऊंगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सीज कराऊंगा, गैंगस्टर एक्ट में सीज कराऊंगा। और गैंगस्टर एक्ट की परिभाषा के अनुसार सुब्रत राय और उसके सारे डायरेक्टर्स, सारे फैमिली मेंबर्स, जो उसको परिवार कहता है पूरे देश भर में, ये सब गैंगस्टर्स हैं। ये अच्छी तरह से जान लें कि मेरी संघर्ष रुकने वाला नहीं है और मैं अपने मिशन को कामयाब करके ही इस देश की मां भारती के चरणों में अपना योगदान दूंगा। मेरा वादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।